बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 157 PM में लॉन्ग कोर्स का जो बायोडाटा फॉर्म है आईएसएसबी का, जो आप आईएसएसबी में राइवल डे पर बायोडाटा फॉर्म फिल करते हैं उसको आपने कैसे फिल करना है और उसमें जो आपने गलतियां नहीं करनी वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। स्टूडेंट्स, ये आईएसएसबी बायोडाटा फॉर्म की वीडियो का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जाकर देख ले। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो को आपने फुल देखना है। इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। इस तरह स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपने पहले एक आईएसएसबी एक दफ़ा दी हुई है, आप अपीयरेंस हुए हैं आईएसएसबी में, नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तो आपने इधर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। आपका जो बैच था, आपका जो चेस्ट नंबर था, आपने इस तरह लिख देना है। स्टूडेंट का PKLG बैच था और 63 उसका चेस्ट नंबर था। कोर्स में आपका 157 PM में लॉन्ग कोर्स था। स्टूडेंट का डेट ये थी। डेट आपने बता देनी है 4 डेज़ की। जो डेट थी 28 से लेकर कब तक थी या जो भी आपने उधर मेंशन कर देनी है। स्टूडेंट ने पूरी नहीं की तो आपने पूरी करनी है। उसके बाद रिज़ल्ट आपका ऑब्वियसली नॉट रिकमेंड था और मेडिकल में जो आपका रिज़ल्ट था आपने मेडिकल में वो पुट कर देना है। पास था फेल था आपने पुट कर देना है। उसके बाद एजुकेशन आ गया। एजुकेशन में आपका स्कूल एंड कॉलेज वाला जो ऑप्शन है उधर आपने स्कूल का सबसे पहले मैट्रिक में आपका स्कूल होता है तो आपने स्कूल का नाम डाल देना है। जिस तरह स्टूडेंट का स्मार्ट स्कूल था तो उसने डाल दिया और जिस सन में आपने जिस ईयर में पास किया था वो ईयर डाल देना है। उसके बाद ग्रेड्स डाल देने हैं। ग्रेड स्टूडेंट का A+ था। मार्क्स उसने ऑब्टेन मार्क्स लिखे हैं 943 और परसेंटेज उसकी बनती है 85%। और उसके बाद अगर आपको स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस कोई मिली हैं तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। नहीं मिले तो आप इधर नॉट एप्लीकेबल जैस तरह की डैश डाल सकते हैं। उसके बाद आपने जूनियर कैम्प सीनियर कैम्प अगर कोई पढ़ा तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट ने FA/FSC किया था तो कॉलेज का नाम पंजाब कॉलेज था और सन में 2022 में क्लियर किया था। उसके बाद ग्रेड उनका A था, 800 मार्क्स ऑब्टेन थे और 72 परसेंटेज थी। उसके बाद स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस में भी डैश लगा दिया था क्योंकि कोई नहीं मिली। उसके बाद अगर आपने MA MSc किया है BA किया तो आप इधर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट पेज नंबर 2 आपके पास आ गया। पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास यही है कि अगर आपने किसी डिबेटिंग ड्रामा में हिस्सा लिया अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम में तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं और आप अपनी पोजीशन भी इधर मेंशन कर सकते हैं। चेयरमैन थे, सेक्रेटरी थे, एडिटर थे, मेंबर थे, प्राइज़ या ईयर आप इधर मेंशन कर सकते हैं अगर आपने हिस्सा लिया। नहीं लिया तो सिंपल जिस तरह स्टूडेंट ने नोट एप्लीकेबल करके काटा हुआ इसी तरह आपने काट देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया गेम एंड स्पोर्ट्स। आपने स्कूल के और कॉलेज के टाइम या यूनिवर्सिटी के टाइम कोई गेम एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया था या खेला है आपने तो आपने इधर मेंशन कर देना। गेम एंड स्पोर्ट्स में आपने अपनी स्पोर्ट्स मेंशन कर देनी है। क्लास ऑफ टीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इधर आपने जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में हिस्सा लिया तो आपने इधर मेंशन कर देना। स्टूडेंट का पंजाब कॉलेज था तो उन्होंने मेंशन कर दिया। उसके बाद योर पोजीशन इन टीम, आपकी पोजीशन क्या थी? आप कैप्टन थे, आप क्या थे? आप बॉलर थे, आप स्टूडेंट ऑलराउंडर था तो उसने मेंशन कर दिया। कितने ईयर से आपने खेला है? 2 साल से स्टूडेंट खेल रहा है तो उसने मेंशन कर दिया। उसके बाद कोई प्राइज़ या चैम्पियनशिप मिली है तो आप मेंशन कर सकते हैं। नहीं मिली तो इस तरह नॉट एप्लीकेबल जैसा कि डैश डाल सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। डिड यू एवर लिव इन हॉस्टल वायर यू वर स्टडिंग? आपने कहीं पढ़ते वक्त किसी हॉस्टल में आप रहे हैं तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। इफ़ सो हाउ लॉन्ग, अगर आप रहे हैं तो आपने बता देना कितना अरसा आप इधर रहे हैं। बिटवीन व्हाट एजेस, कितने अरसे किस एज में आप इधर रहे हैं। हैव यू एवर ट्रैवल अब्रॉड? इफ़ यस ड्यूरेशन ऑफ स्टे, तो इधर आपने अगर आप कहीं बाहर गए हैं तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे और आपने कंट्री का नाम बता देना है। इस तरह स्टूडेंट पार्ट C आ गया। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक टू हैव? आपको कैसा दोस्त चाहिए जिसमें ऐसी क्वालिटीज़ हों, आपने मेंशन कर देनी है। उसके बाद पार्ट D योर इंटरेस्ट हॉबीज़, अपना इंटरेस्ट हॉबीज़ बता देनी है। जैसे स्टूडेंट का क्रिकेट फुटबॉल जिम था तो उसने लिख दिया। अब इधर जो आपने लिखा है आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट ने क्रिकेट फुटबॉल जिम लिखा है तो इन तीनों के बारे में स्टूडेंट को नॉलेज है और आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह पार्ट E वेयर वर यू ब्रॉट अप, विलेज और टाउन। स्टूडेंट का टाउन में था उन्होंने मेंशन कर दिया। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पैदा हुए उसकी प्लेस बताओ। इस्लामाबाद में स्टूडेंट पैदा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट उसका झेलम है तो इधर आपने इसी तरह मेंशन कर देना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। हैव यू एवर बीन इन एनी मिलिट्री इंस्टीट्यूट? तो अगर आप इंस्टीट्यूट में थे तो मेंशन कर दें और ईयर भी बता दें। रीज़न फॉर लिविंग बता दें। स्टूडेंट का नॉट एप्लीकेबल था तो उन्होंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट A एज ऑफ फादर इफ लाइव, अगर आपके वालिद साहब जिंदा हैं तो उनकी एज लिख देनी है। उसके बाद इफ़ डेड एज एट डेथ, अगर वालिद साहब फोत हो गए हैं तो उनकी फोत होते वक्त जो उनकी एज थी वो आपने मेंशन कर देनी है। इसी तरह मदर की एज अगर जिंदा हैं तो लिख देनी है और अगर जिस टाइम वो फोत होने लगी थी या फोत हो गई थी उनकी एज उस टाइम की लिख देनी है। उसके बाद योर
एज एट फादर डेथ, आपकी एज क्या थी फादर की डेथ पे, और योर एज एट मदर डेथ, आपकी एज क्या थी आपकी मदर की डेथ पे। कॉज ऑफ फादर मदर डेथ आपने लिख देना है कॉज। उसके बाद डिड योर फादर मदर रीमैरी, आपके वालिद साहब या मदर ने आपकी दोबारा शादी की है रीमैरी की है तो आपने वो लिख देना है, मेंशन कर देना है। व्हाट वाज योर एज व्हेन फादर मदर रीमैरिड, अगर आपके फादर और मदर ने रीमैरी की है तो उसकी एज भी लिख देनी है। और यू ब्रॉट अप बाय योर ओन पेरेंट्स, आप अपने माँ बाप के हाथों पले हैं तो आपने इधर यस लिख देना है, नहीं तो आपने नो। उसके बाद नीचे आपने रीज़न मेंशन कर देनी है किसके हाथों आप पले बड़े हैं तो आपने इधर लिख देना है, मेंशन कर देना है, नहीं तो आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। हाउ मच वर यूर एबसेंट फ्रॉम स्कूल ऑन अकाउंट इलनेस, अगर आप बीमार रहे हैं या आपको कोई इस तरह की बीमारी रही है तो आप अपने स्कूल कॉलेज से एबसेंट रहे हैं तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। अव्वल तौर पर आप मेंशन ना करें, अगर आप एबसेंट रहे भी हैं तो ये अच्छा इंपैक्ट नहीं डालना, आपने सिंपल नॉट एप्लीकेबल कर दें। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास पेज नंबर 3 आ जाएगा जिसका पार्ट भी आपके सामने, वर्क सर्जिकल ऑपरेशन यू हैव अंडरगोन। इधर आप ना ही मेंशन करें, अगर हुआ है सामने नज़र आ रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अव्वल तौर पर नहीं होना चाहिए तो बेहतर है। उसके बाद अगर आप नॉकआउट हुए हैं या एक्सीडेंट में आपका हुआ है कोई तो आप इधर नॉट एप्लीकेबल ही करें तो बेहतर है। उसके बाद डिड यू एवर सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग, ये इधर भी आप नॉट एप्लीकेबल करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, लिस्ट योर ब्रदर। इधर आपने अपने ओल्डर से लेकर जो सबसे बड़े हैं, बड़े से लेकर छोटे तक आपने इधर बहन भाई की इंफॉर्मेशन डालनी है। जिस तरह अभी स्टूडेंट का एक बड़ा भाई था जिसकी एज 28 साल है, स्टूडेंट ने बी लिखा है इधर। अगर सिस्टर होगी तो एस लिखना है, बी हो ब्रदर होगा तो आपने बी लिखना है। एज आपने इधर मेंशन कर देनी है, इधर आपने ऑक्यूपेशन लिख देना है, आर्मी में सर्व कर रहे हैं या जिधर भी हो आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद 2 में आपने उससे छोटा भाई जो स्टूडेंट का था वो 25 साल का था, वो अनएम्प्लॉय था, स्टूडेंट ने मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद एक्स अपने लिए ऑन सेल्फ के लिए स्टूडेंट ने लिखा है 19 साल का स्टूडेंट है और उसका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट इसी तरह वीडियो होती है ख़त्म। पार्ट 2 यहीं तक था। पार्ट 3 देखने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, और पार्ट 3 फ़ौरन बाद इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट वीडियो होती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह स्टूडेंट आपको कोई भी गलती नज़र आए आप कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।